एक दुकानदार किसी वस्तु को 170 रुपये में बेचकर 15% का नुकसान उठाता है। यदि वह 20% का लाभ लेना चाहे तो कितने रुपए में उस सामान को बेचना चाहिए। यहाँ पर लाभ और हानि प्रतिशत में दिया गया है, तो हम प्रतिशत से इस सवाल को हल करेंगे। तो 15% नुकसान से मतलब है कि 100% में उसने कोई सामान खरीदा है और 85% में बेच रहा है, यानी 85% में उसने सामान को बेच दिया है और बेचा है यहाँ पर उसने 170 रुपये में। अब 20% का लाभ लेना चाहता है, यानी 100% को वो 120% में बेचना चाहता है, तो 120% यहाँ पर निकालना है, कितने के बराबर होगा। तो 120% निकालेंगे, 170 और बटा में आएगा 85% और गुणा में फिर से आ जाएगा 120%। प्रतिशत से प्रतिशत घटा और 85 से ये कट जाएगा 2 बार और 12 दूनी 24, 240। तो 240 रुपये में उस सामान को बेचना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि केवल लंबाई बढ़ाकर उसका क्षेत्रफल 6/5 गुना कर दिया जाए तो आयत का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा। अब यहाँ पर लंबाई और क्षेत्रफल दिया गया है, तो चौड़ाई निकालेंगे। चौड़ाई बराबर हो जाएगा 200/20 यानी कि 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि लंबाई बढ़ानी है और चौड़ाई को ज्यों का त्यों रखना है, तो चौड़ाई और गुणा में लंबाई, और लंबाई को हम x बढ़ा देते हैं, और क्षेत्रफल को बढ़ाना है 6/5 गुना 5 से इसको काट देंगे, आएगा यहाँ पर 40 और इस 10 के जीरो से ये 40 का जीरो खत्म हो गया। अब 4 छक्की 24, तो x बराबर आ जाएगा 24 माइनस 20। x बराबर आ गया 24 माइनस 20, यानी 4 सेंटीमीटर बढ़ाना पड़ेगा लंबाई को। तो पहले लंबाई थी हमारी 20, अब हो गई हमारी 24। तो परिमाप निकालना है, परिमाप होगा 2 गुणा लंबाई, लंबाई है 24 प्लस चौड़ाई 10, ये हो जाएगा 34 दूनी 68 और 68 सेंटीमीटर हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।